हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की वैकेंसीज आई है, नई एडवर्टीजमेंट, नया विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें कि नॉन टीचिंग कई सारे पोस्ट हैं। तो उन सभी पोस्ट की डिटेल, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कैसे सिलेक्शन होगी, एज में रिलैक्सेशन कितनी, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। यहाँ पर DSSB की वैकेंसीज के बारे में बताते चले कि ये सभी जो है परमानेंट पोस्ट रहते हैं और इसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल स्टेट्स अलाउड। एंड इसमें जो एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, सभी डिटेल्स आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। एडवर्टीजमेंट आपने भी देख ली होगी। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी नोटिस उसके लिए आती है तो वो एडवर्टीजमेंट नंबर के हिसाब से आता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23 है ये। इसमें 17 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी एंड 15 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। इसके बाद जो पोस्ट की डिटेल है, क्या क्या पोस्ट है पहले देखेंगे, फिर उनके लिए क्या या एक ही बार ऐसा करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं जहाँ पे कि पोस्ट की डिटेल और क्वालिफिकेशन सब एक साथ ही है। सबसे पहले म्यूजिक टीचर की छोड़ देते हैं, टीचर के लिए अलग वीडियो बनी हुई है। और इसके बाद फिर यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट से, क्योंकि इसमें जो है काफी पोस्ट हैं और पोस्ट कोड आप देखते जाएं। इसमें टोटल इसमें 244 पोस्ट है नॉन टीचिंग में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है, एनी ग्रेजुएट के लिए भी अलग वैकेंसी है, वो भी चेक कर लेंगे। पहले स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट पीजीए स्टैटिस्टिक्स में या ऑपरेशंस रिसर्च में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में या फिर पीजी इन इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी पोस्ट है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो देख लेंगे। इसके लिए अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसके लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है एज लिमिट 30 ईयर्स। जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। पे स्केल है 35,400 की पे स्केल है, तो सैलरी 50,000 के अराउंड, 50,000 के अराउंड बनेगी। ये ग्रुप बी पोस्ट है, ये आपको देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं और वैकेंसीज जो है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें टोटल जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 7 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 7 है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीट है। इसमें ग्रेजुएट होना है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन चलेगा, किसी भी परसेंटेज से, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, ये आना चाहिए आपको। इसके लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही, बस ये आपको आना चाहिए। जब स्किल टेस्ट होगा तो ये आपको इतना आना चाहिए। MS वर्ड, कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अपर एज लिमिट देख लेते हैं। इसके लिए एज लिमिट, अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। 27 साल तक के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई, 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी में आएगा और इसकी सैलरी पे स्केल 29,200 अगर इसकी पे स्केल है, तो ऐड करेंगे अगर सारे अलाउंसेस वगैरह, तो 40,000 के अराउंड, 42,000 के अराउंड सैलरी पर मंथ बनेगी। इसके अलावा एज में जो रिलैक्सेशन है वो एंड में कवर कर लेंगे। सभी पोस्ट के लिए एज में रिलैक्सेशन एक जैसा ही रहेगा। ऊपरी आयु सीमा में SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन रहती है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट होती है ऊपरी आयु सीमा में, सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट हैं। और PWD कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए PWD जनरल 10 इयर्स की, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और जो है PWD कैंडिडेट के लिए छूट रहती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और जो क्या क्या पोस्ट हैं, जिसमें कि एनी ग्रेजुएट भी है। तो ये मैंने अभी कवर किया जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश का, जिसमें एनी ग्रेजुएट और शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह आपको आना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट कवर करेंगे वो असिस्टेंट ग्रेड 3, ये सभी के लिए रहेगा, एनी ग्रेजुएट के लिए रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 है ये, और इसमें टोटल 39 वैकेंसीज हैं। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो ठीक है। अनरिजर्व में 11 वैकेंसीज हैं और इसका जो डिपार्टमेंट जिसमें काम रहेगा वो है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। इसके बाद इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन की और एज की देखेंगे। इसमें ग्रेजुएट होना है, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी परसेंटेज से अगर आप स्नातक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है और किसी भी तरीके की कोई जो है आपसे
परसेंटेज का ये नहीं किया जा रहा है, ना ही एक्सपीरियंस को मैंडेटरी किया है। एक्सपीरियंस के बिना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है स्किल टेस्ट होगी तो ये सब आप प्रैक्टिस करके रखें। जब स्किल टेस्ट होगी तो आपको ये सब आना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन इसमें कर सकेंगे। बाकी एक पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की, तो जिनकी इस लाइन में आप डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, FSC है, प्री मेडिकल HR सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं नीचे, एज क्राइटेरिया वगैरह, क्योंकि ये सभी के यूज की नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको 18 to 32 ईयर्स एज लिमिट है और 35,400 की बेसिक पे, तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। 45,000 के ऊपर तो सैलरी पर मंथ बनेगी। इसी तरीके से अभी जो बाकी पोस्ट है वो सभी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे डाइटिशियन है तो आप अगर होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में BSc है, PG डिप्लोमा इन डाइटिक्स है एटलीस्ट, तो आप इसकी डिटेल्स चेक करें। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ बाकी, क्योंकि स्पेशलाइज और बाकी जो और कैंडिडेट की यूज किए सभी कैंडिडेट के यूज में आ सकते हैं, वैसे सर्च कर लेते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट है तो इसमें आपको स्पीच थेरेपी में आपको ग्रेजुएशन पैथोलॉजी होना चाहिए। रेडियोग्राफर है तो ऑफ कोर्स इसमें आपको रेडियोग्राफी की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए या BSc किया होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है तो इसमें भी जो प्री मेडिकल HR सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा, ये सब जो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है वही अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्रैक्शनिस्ट भी जो है 12th किया है साइंस से और साथ में डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन एंड इन ऑप्टोमेट्री है, वही अप्लाई कर सकेंगे। तो डिटेल आप देख लें। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एक समझ सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर में एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास 5 साल की एक्सपीरियंस है, तो ये भी अपने यूज की नहीं है। मैं शॉर्ट में इसलिए कवर कर दे रही हूँ कि और कोई ऐसी पोस्ट छूट ना मिस ना हो जाए जो सभी जनरल कैंडिडेट जो है 12th पास या ग्रेजुएट कर सकते हैं। एक तो मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 आपको बताया, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, और एक पर्सनल असिस्टेंट था इंग्लिश, वो भी जो है उसमें स्टेनोग्राफी अगर आती है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये OT वगैरह के लिए है, तो OT मतलब स्पेशलाइजेशन ही हो गया, मेडिकल से रिलेटेड है। ऑडियोमेट्री असिस्टेंट है तो इसमें भी जो खास जिनको सर्टिफिकेट है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ऑडियोलॉजी में, वो अप्लाई कर पाएंगे, तो आप देख लें। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है ये भी OT लिखा हुआ है। OT मतलब हो गया कि ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है, इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए और खास जो है। तो इसके बाद भी जो है असिस्टेंट OT वाला जो है ये भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, तो OT में आपको होना चाहिए, कुछ कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है ये हम चेक कर सकते हैं कि ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट ये वाला मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये भी आप जनरल कैंडिडेट कोई अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स है, तो फिजिक्स वाली हम देख लेते हैं। अगर फिजिक्स में बैचलर डिग्री इन फिजिक्स चलेगा तो मतलब BSc फिजिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट साइंस से हैं अगर फिजिक्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल वाला जो है ना पॉइंट, वो मैंडेटरी नहीं होता। तो ये एक पोस्ट है अच्छी जिसमें कि BSc फिजिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। ये ग्रुप C में आ रहा है और इसमें जो है अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 27 ईयर्स और ये ग्रुप C में आ रहा है। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं कोई ऐसा पोस्ट मिस ना हो जाए जो कि, तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट किया, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स हमने कर लिया। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, तो ये तो इसमें ये भी सभी के यूज के हो सकते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। मास्टर डिग्री अगर MSc फिजिक्स में है, मैथ्स में है, या फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स है, या मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड BSc लेवल, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैलिस्टिक लिखा है लेकिन MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स या MSc फॉरेंसिक साइंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर लें। और इसके अलावा और कोई पोस्ट है तो मैं सभी पोस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी है तो ऑफ कोर्स ये बायोलॉजी वाले कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है विद बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी के साथ ग्रेजुएट है तो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बाकी आप डिटेल्स देख लें, टोटल 9 वैकेंसीज हैं इसमें। एज वगैरह देख लें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। एज अगर आप देखेंगे इसकी तो इसकी एज है 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए छूट रहती है। ग्रुप C में ये आ रहा है और 25,500 की बेसिक पे है, तो अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 40,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई वैकेंसी है तो वो भी चेक कर लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, इसमें क्या मांग रहे हैं ये देखें।
टोटल 5 वैकेंसीज हैं और इसमें भी मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी। तो काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हैं, मतलब एमएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इन सब के लिए ऑप्शंस हैं। नंबर ऑफ पोस्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे साइंस से जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकेंगे, इसलिए इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं और इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स ही है। ग्रुप सी में ये आएगा 29,200 की बेसिक पे, मतलब 40,000 के अराउंड सैलरी पर मंथ बनेगी। इसके अलावा और क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक है, इसमें बीएससी फिजिक्स मैथ्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा पोस्ट है। और कुछ मिस हो गया तो वो भी देख लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो है तो ऑब्वियसली इसमें जो है साइंस वाले कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर साइंस से ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी डिजायरेबल में है कि फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया है, तो अदरवाइज ऐसे भी आप डायरेक्ट भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसका काम रहेगा, तो वहां के जो पिक्स वगैरह रहेंगे वो ग्रेजुएट साइंस से होना चाहिए। तो बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 की बेसिक पे तो 40,000 सैलरी पर मंथ बनने वाली है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट के अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक है, तो ये सब सीनियर वर्ड यूज करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए। इसमें एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी रहेगा तो अच्छा है, बट ऐसा डिजायरेबल में इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक बैलिस्टिक पोस्ट ग्रेजुएट अगर साइंस से है, फिजिक्स मैथ्स या फॉरेंसिक साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5 है और इसमें ये ग्रुप बी में आएगा और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। ये ग्रुप बी में आएगा, 35,400 की बेसिक पे है, तो 40 to 45,000। एसेंशियल में इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये है इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। भाई मुझे लग रहा था सीनियर है तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो भी सीनियर जहाँ पे भी है, बायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, लेबोरेटरी असिस्टेंट एक देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इसमें साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो, विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो बीएससी किया है जिसमें केमिस्ट्री पढ़ा है, बीएससी किया है जिसमें ग्रेजुएट है जिसमें केमिस्ट्री पढ़ा है, तो अप्लाई कर सकेंगे। या फिर 12th लेवल पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल पर अगर अप्लाई करेंगे तो 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये पोस्ट भी अच्छी है। इसमें टोटल 11 पोस्ट है। ये कौन सी पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। और इसमें जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, अगर 12th बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे तब चाहिए, नहीं तो साइंस अगर आपने पढ़ा है बीएससी और केमिस्ट्री पढ़ा है उसमें, तो ग्रुप सी में ये आएगा। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। 25,500 की बेसिक पे अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा और कोई पोस्ट है तो वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि सभी पोस्ट कवर कर दूं, क्योंकि बार बार तो वैकेंसीज आएंगे नहीं, एक बार आए तो एक एक सीट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक सीट किसी न किसी को जॉब दिला सकती है, इसलिए मैं हर एक वैकेंसी पोस्ट को कवर कर दे रही हूँ अच्छे से। सर्वेलेंस वर्कर की है, जिसमें कि डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में या मलेरिया इंस्पेक्टर में, तो इसीलिए 10th किया तो चलेगा, 10th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होनी चाहिए खास इसमें, तब आप अप्लाई, तो इससे रिलेटेड है, तो बाकी की डिटेल आप चेक कर लें। चलिए और देख लेते हैं। आई थिंक अभी और हो गए सारे कवर। इसमें और कुछ फोटोग्राफर है तो वो तो फोटोग्राफी से रिलेटेड आपके पास। पब्लिसिटी असिस्टेंट है तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं ना, जर्नलिज्म वाले, मास कम्युनिकेशन वाले, ये वो इनके लिए अच्छा है। अगर 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आपने किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब आप अप्लाई कर सकेंगे। या फिर बैचलर डिग्री है विद हिंदी और इंग्लिश
as one of the subject along with 1 year post graduate diploma in journalism and mass communication, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे केस में भी, बट 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा और कोई पोस्ट है क्या? बाकी टीचर की पोस्ट है। तो अब चले आते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट वगैरह तो आपने देख ली थी। एग्जाम का पैटर्न रहेगा, टियर 1 एग्जाम होगा और जो स्किल टेस्ट वाले हैं उसमें स्किल टेस्ट भी होता है। तो ये है, स्किल टेस्ट रहेगा। एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। देखिए 1 टियर रहेगा, जनरल 1 टियर एग्जाम रहेगा, टीचिंग के लिए 1 टियर रहेगा, ऐसा लिखा है। और जो 1 टियर टेक्निकल और टीचिंग, और इसमें जो है for all applicants of all technical post codes, the mandatory minimum qualifying marks in tier 1 examination will be applicable only in RO section B, which is in domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. तो section A में कोई भी minimum qualifying marks नहीं रहेगा। Combined aggregate marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list. 0.25 का डिडक्शन रहेगा MCQs पे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टियर और 2 टियर रिटन एग्जामिनेशन इज, तो ऐसा रहेगा कि ग्रुप ए और सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, सब MCQs होते हैं इसमें। वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट है, ये वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल जाती है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2023, यहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें लिंक के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए।